सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। जैसे आप हर रोज़ आनंद लेते हैं मन के पार पुस्तक, जिसमें परम पूज्य प्यारे लाल जी ने हमें सतगुरु की शिक्षा के साथ साथ अपने गहन अध्ययन जीवन के अनुभव का भी लाभ प्रदान किया है। सहज समर्पण, प्रेम, भक्ति, चिंतन, मनन, समदृष्टि इत्यादि से लेकर पाप, पुण्य, संतोष तथा आशीर्वाद जैसे विषयों पर गहन चर्चा की है। आप जी इस पुस्तक के एक एक वचनों का आनंद लें। आज का हमारा टॉपिक है वाणी गुरु, गुरु है वाणी। आध्यात्मिक जगत में शब्द साधु का अर्थ है ऐसा जल स्रोत जिसमें शास्त्र, वेद और वाणी का निरंतर धारा बह रही हो। ऐसी अलौकिक सरिता जो मनुष्य मात्र के सूखी धरती के समान जीवन को सराबोर करती हुई इसे फिर से हरियाली में बदल देने की पूर्णता से सहायक सिद्ध हो रही है। साध दी संगत सूखे जीवन विच कर दी हरियाली। सच पूछो तो साधु एक प्रकार का अमृत रूपी भोजन है। अन्नुम ब्रह्म यानी ब्रह्म का अन्न है, जो आत्मा के लिए जरूरी है, क्योंकि साधु की शिक्षाएं और इसकी उपस्थिति से ये सब पौष्टिक आहार की भांति है, जिससे मनुष्य के जीवन में आत्मिक प्रफुल्लता आ जाती है। साधु एक ऐसा सरगम की तरंग है कि जो इसके समीप आने वाले प्रत्येक मनुष्य के हृदय को झंझोड़ती हुई इसकी अंतरात्मा को आत्मिक जागृति प्रदान करती है और मनुष्य का मन प्रसन्न से झूम उठता है। जैसे साध दी संगत जे कर मिल जाए, मन दी बाणी छेड़े राग। जब कोई भाग्यशाली अपनी खाली झोली खुले आकाश की भांति ऐसे साधु के सामने फैलाकर उपदेश यानी पूर्ण सतगुरु के पास बैठने का स्थान या समीपता की प्राप्ति की भीख मांगता है, तो पूर्ण सतगुरु ऐसे जिज्ञासु को लाफानी संपदा से माला माल कर देते हैं। किसी प्रकार की भी कंजूसी नहीं बरतते। पूर्ण साधु शिष्य के हृदय रूपी नदी को अपने विराट सागर में मिला लेते हैं, क्योंकि मिटने में ही भला है, मिटने में ही असल होना और खोने में ही पाना है। मानो पूर्ण सतगुरु से एक ऐसा रहस्य का अनुभूत इशारा मिलता है, जिसे जिज्ञासु के जीवन में संगीत ही भर देता है। अब कुछ समय के पश्चात साधु शरीर में नहीं होता और ब्रह्म ज्ञान भी इसके साथ साथ लगभग अलोप हो जाता है, तो फिर साधु की केवल याद बाकी रह जाती है। फिर वेद शास्त्र और पवित्र वाणियाँ इस बात का संकेत तो जरूर देती हैं कि कभी वह साधु था। इन परिस्थितियों में केवल चिन्ह रह जाते हैं। आध्यात्मिक इतिहास में ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण हालत में लोग पवित्र और पावन वाणियों को पढ़ते और विचरते समय अपने आप को ही पढ़ना शुरू कर देते हैं, यानी उन धारणाएं, मान्यताएं मनुष्य ने अपने मन में बना रखी होती है
जिसके अनुसार इसके अर्थ करने लग जाता है और असल मतलब पीछे छूट जाता है। इन वाणियों में हम आत्मिक दृष्टिकोण का तिरस्कार करते हुए अपने अर्थों में अक्षर बाजार को खींच लाते हैं, क्योंकि मनुष्य का मन बाजारी बातों में बहुत पसंद करता है, मानो बाजारी बातें मन का पौष्टिक आहार है। पदार्थों का जिक्र, मायावी वस्तुओं की चर्चा, ये सब मन का ही आविष्कार है। विडंबना ये है कि पवित्र वाणियों को मन में ही पढ़ा रहा होता है। मन के आधार पर ही इनका विचार होना शुरू हो जाता है और मन के आधार पर ही सुनने वाले इन पावन ग्रंथों को सुनने लगते हैं। उपनिषद का बड़ा प्यारा वचन है कि अज्ञानी तो अहंकार में भटकते हैं, लेकिन ज्ञानी महाअहंकार में भटकते हैं, क्योंकि तथाकथित ज्ञानी थोथा और उदार ज्ञान रखते हैं। उनका धर्म उदार धर्म होता है, नगद धर्म से ये कोशों दूर रहते हैं। इसीलिए तथाकथित ज्ञानी इन पावन शब्दों के अपने स्वभाव के अनुसार अर्थ निकालने लग जाते हैं। गोरखवाणी में फरमाया है, जैसे गगन मंडल में गाय बियाई, कागद दही जमायो, छाछी छाछी पंडित पीवे, सिंधा माखन खायो। गगन मंडल यानी शून्य आकाश में गाय ने जन्म दिया और कागज में इस बियाई हुई गाय के दही को जमाया गया। मानो इसी से वेद, इसी से कुरान, इसी से शास्त्र और ग्रंथ बनते हैं। लेकिन ये घटना घटी है शून्य में, और ये तो तथाकथित धर्म व्यक्ति है, वो इसी दही को भी छाछ बना रहा है, अपने मतलब का मतलब निकाल रहा है, अपने अनुकूल अर्थ बनाता है। सिर्फ सिद्ध पुरुष ही पहचान पाते हैं शास्त्रों और ग्रंथों के मक्खन को, यानी असल अर्थ को। ये बात तो करता है ब्रह्म ज्ञान की, जो शाश्वत है, परंतु इसके पास न तो ये संपदा होती है और न ये ब्रह्म ज्ञान रूपी संपदा को आगे प्रदान कर सकता है। ऐसे ज्ञानी की दशा कुछ इस प्रकार होती है। वाइज न तुम पियो ना किसी को पिला सको, क्या बात है तुम्हारी शराबे हुतूर की। अब इस बात में कोई शक नहीं है कि सभी पवित्र वाणियाँ और वेद शास्त्र केवल शब्द रूपी फूल हैं, और कोई पूर्ण साधु ही इन फूलों में आध्यात्मिक और शाश्वत महक भर सकता है। जैसे खुराक से संबंधित पुस्तक केवल सूचना दे रही है और खाना पकाने की केवल विधि ही बता रही हैं, परंतु खुराक पैदा नहीं कर रही। इसीलिए शारीरिक भूख कैसे निर्मित होगी। ये भूख तो विधि पूर्वक तैयार किए गए पावन पकवान से ही मिट सकती है। इसी प्रकार पवित्र धर्म ग्रंथों को पढ़ने के लिए और उनकी विचार करने के लिए ऋषि मुनियों की चेतना चाहिए, जिस चेतना से उन्होंने प्रेरित होकर ये ग्रंथ रचे। इसके लिए साक्षी का अनुभव चाहिए, ताकि आत्मा से आत्मा की वार्ता हो सके
और ये काम केवल पूर्ण साधु की संगति और इनके मुख के उच्चारण की गई वाणी से ही संभव है, क्योंकि पूर्ण साधु की वाणी ही वेद ग्रंथों का पूर्ण स्मरण करा सकती है। केवल पूर्ण साधु ही शास्त्रों का सही अर्थ देकर इसकी महिमा बढ़ाते हैं। अलौकिक वाणी। अब तत्वज्ञानी महापुरुषों के शब्द इनके अपने ही नहीं होते, बल्कि इनकी अलौकिक शब्द परमात्मा के होते हैं। मानो ये तो एक वाणी वीणा या बांसुरी की भांति होते हैं, और ये अदृश्य और सूक्ष्म गीत, स्वर, संगीत, होठ और उंगलियां सब परमात्मा के ही होते हैं। क्योंकि अगर परमात्मा की उपस्थिति ना हो तो केवल तारों में क्या है, इस बांस की पोरी में क्या है। मादकता की है कि परमात्मा ही खुद मादक है, और अगर किसी अलौकिक विभूति के पास बैठकर किसी को मादकता का कोई अनुभव होता है, इसकी आँखों में कभी कोई रस दिखाई पड़ता है, तो इसे परमात्मा की देन ही समझना चाहिए। एक सूफी संत ने इस अद्भुत का अपूर्व घटना को इस प्रकार बयान किया है। अंबर बरसे धरती भीजे, ये जाने सब कोई। धरती बरसे अंबर भीजे, बूझे विरला कोई। आकाश बरसता है और धरती भीगती है, ये तो हमने देखा है। लेकिन धरती भी बरसती है और आकाश भीगता है, ये कोई विरला ही देख पाता है, क्योंकि इसे देखने के लिए बड़ी गहरी आंखें चाहिए होती हैं। मानो तो ये देखने में आता है कि आम मनुष्य बोल रहा है। इसे देखने में कोई अड़चन नहीं है, ये तो सीधी सीधी बात है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बोलने वाला चुप होता है और परलौकिक होता है, वही इससे बहता है। ऐसे ही तत्वज्ञानी महात्मा खुद तो चुप होते हैं, लोगों को ये बोलते हुए दिखाई देते हैं, मगर वास्तविकता ये होती है कि ऐसे महात्माओं के भीतर से कुछ बोला जा रहा होता है, वो इन महात्माओं का अपना नहीं होता। यानी मुंह तो इनका बोलने का ज़रूर काम कर रहा होता है, मगर जो इनसे बुलवा रहा होता है, इसको आम आँख से नहीं देखा जा सकता, हाथों से नहीं छुआ जा सकता। ये तो भीतर की आँखों से देखा जा सकता है और भीतर के हाथों से ही छुआ जा सकता है। जैसे संपूर्ण अवतार वाणी में इस अद्भुत घटना का वर्णन किया है। यह शरीर ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म जो है दे विच बोले। अब प्रत्येक इंद्रियां दोहरी है। उदाहरण के तौर पर आँख बाहर ही नहीं देखती, ये भीतर भी देख सकती हैं। इस प्रकार कान सिर्फ बाहर ही नहीं सुनते, ये भीतर भी सुन सकते हैं। जब मनुष्य के भीतर की इंद्रियां पूर्ण सतगुरु की कृपा द्वारा सजग हो उठती हैं, तो फिर मनुष्य पहचानना शुरू कर देता है कि तत्वज्ञानी महात्मा के शब्दों में मादकता और मस्ती क्यों है। अब उपनिषद, पवित्र कुरान में और धर्म ग्रंथ में जो इतना काव्य है, रसधारा है, इन सब में ऋषि मुनि, हज़रत मोहम्मद साहब और गुरु साहिबान के माध्यम से खुद निराकार प्रभु ही बोल रहा है। पाके धुर की वाणी आई, तिन सगली चित मिटाई। जैसे हम देखते हैं कि जब वसंत ऋतु आती है तो अचानक हरे वृक्ष लाल फूलों से भर जाते हैं।
एक चमत्कार सा हो जाता है। कहाँ हरे वृक्ष और कहाँ लाल फूलों का जन्म हो जाता है। मानो हरियाली में लाली उग आती है। मगर वसंत के आगमन किसने देखा? वसंत की पगध्वनि किसको सुनाई पड़ी? क्या किसी को फूलों की चटक दिखाई पड़ती है? किसी ने कभी वसंत को देखा है? मगर ये फूल खिला जाती है। बसंत के हाथों का कुछ दर्शन नहीं होता, क्योंकि वसंत सूक्ष्म है। ऐसे ही प्रभु परमात्मा जो हर समय हाजिर नाजिर है, कायम दायम है, ये किसी अलौकिक विभूति को छू देते हैं और इसके माध्यम से जो चाहते हैं बुला देते हैं। इसी प्रकार प्रेम को कभी किसी ने देखा है? मगर जिसके ऊपर प्रेम की वर्षा होती है वो हमें ज़रूर दिखाई पड़ता है। प्रेमी की तो चाल ही बदल जाती है, इसका ढंग बदल जाता है, इसके जीवन शैली बदल जाती है, इसकी आंखें बदल जाती हैं। कल तक इसके पांव जंजीरों में बंधे थे, मगर आज इसमें घुंघरू बज रहे होते हैं। भला प्रेमी को क्या हो जाता है? कौन सा मधु कलश इस पर उड़ेल जाता है? किसी को भी दिखाई नहीं पड़ता। वाकई ये तो एक अलौकिक घटना है। पूर्ण सतगुरु के रूप में जब निराकार प्रभु प्रकट होता है तो सतगुरु की पावन जुबान से खूब रस बहता है। इसकी पवित्र शब्दों में जो मादकता होती है, ये तो इलाही मादकता होती है। जब पूर्ण सतगुरु बोल रहा होता है तो आम आदमी को केवल व्याख्या की प्रतीति होती है, मगर भक्त को इस प्रेम की अत्यधिक घड़ी में ये अनुभव होता है कि पूर्ण सतगुरु जो बोल रहा है, ये सतगुरु के भीतर परमात्मा ही बोल रहा है। ये परमात्मा वाणी है। मगर ऐसा अनुभव के लिए बड़ी सूक्ष्म आँखें चाहिए, क्योंकि जब सतगुरु बोलता है तब इसके बोलने में 3 बातें होती हैं: गंगा जमुना रूपी निर्मल और पावन शब्द, और शब्दों के बीच में सरस्वती की अदृश्य धारा बहती है। भक्त वही होता है जो सतगुरु के केवल शब्दों को नहीं सुनता, बल्कि शब्दों के बीच में शून्य को भी सुनता है, और इस तरह सतगुरु की लिखी हुई पंक्तियों ही नहीं पढ़ता, पंक्तियों के बीच बीच में रिक्त स्थान को भी पढ़ता है। अब शून्य का अर्थ 0 नहीं है, बल्कि शून्य में से ही सब उठता है और फिर शून्य में ही सब विलीन हो जाता है। जैसे आकाश से ही बादल उठते हैं और फिर आकाश में ही लीन हो जाते हैं, इस शून्य में ही सब कुछ समाया हुआ है। मानो शून्य प्रकट पूर्ण है और पूर्ण प्रकट शून्य है। अब शून्य मनुष्य के भीतर भी है, और जब तक मनुष्य इसको पहचानता नहीं, ये दुख में संताप में रहता है। और जिस दिन मनुष्य इस रहस्य को पूर्ण सतगुरु द्वारा जान लेता है, उस दिन सरस्वती की अदृश्य धारा मनुष्य की पकड़ में आ जाती है। उठता बैंदा सुनदा रहिंदा, अरशा दी शहनाइयां नूं, अवतार गुरु दा शब्द संभाले, भुले होर पढ़ाइयां नूं। सात संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।